नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सपा प्रत्याशी पूजा पाल ने किया नामांकन। साथ ही जानेंगे कि कहां महिला किसान नेता ने जनसंपर्क कर गठबंधन के लिए मांगे वोट। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के प्रथम चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना है, जहां बुलंदशहर में शांतिपूर्ण व सकुशल चुनाव संपन्न करने के लिए हमीरपुर जनपद की पुलिस फोर्स को आज चुनावी ड्यूटी के लिए हमीरपुर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से फोर्स की रवानगी से पहले समस्त पुलिसकर्मियों को चुनावी ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्य निष्ठा और जनता से मधुर व्यवहार के संबंध में दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस की छवि किसी भी स्थिति में खराब नहीं होनी चाहिए। क्या तैयारियां की गई, क्या समझाया गया है, किस तरह क्या होगा? प्रथम चरण के चुनाव के लिए हमीरपुर जनपद से बुलंदशहर जनपद को यहां से फोर्स को रवाना किया जा रहा है, जिसमें इंस्पेक्टर से लेकर के आरक्षी तक के पुलिस बल हैं। इनको परिवहन निगम की बस से रवाना किया जा रहा है। यहां जाते समय इनकी वीडियोग्राफी हो रही है और सभी को ब्रीफ कर दिया गया है कि जहां भी जाएं ऐसी ड्यूटी करें कि लोगों के लिए एक अनुकरणीय बने, दृढ़ता से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और साथ ही कोई ऐसा कदम न उठावें जिसके कारण यूपी पुलिस की छवि को कोई आंच आने पावे। ये सब ब्रीफ करके इनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। एक प्रभारी बनाए गए हैं जो जाकर के अपनी वहाँ सूची प्रदान करेंगे और जहाँ भी निर्धारित स्थान होगा वहाँ पे अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे। कितने लोग गए लगभग यहाँ से लगभग 450 लोगों को रवाना किया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद के 253 जायल के सपा प्रत्याशी पूजा पाल ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। कौशाम्बी की जनता को भरोसा दिलाते हुए पार्टी के मुद्दों पर कहा कि सरकार बनते ही युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का काम करेगी। देखिए, पार्टी के मुद्दे ये हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ और हमारी जो बहुत से ऐसे सभी वर्ग के जाति के लोग हैं, उनके जो भी विभिन्न समस्याएं हैं, जो आज उनके संकट को समझ नहीं रहे हैं, उनके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है। यहाँ तक कि मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि हमारा जो आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप मतलब हमारे देश और प्रदेश के चौथे स्तंभ कहने वाले हैं। यहाँ मीडिया जो हमारे भाई बंधु, इस उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम इस मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे चायल विधानसभा का प्रत्याशी बनाए हुए हैं और आज मैंने नॉमिनेशन किया है। मैं चायल से प्रत्याशी हूं, तो एक प्रत्याशी होने के नाते मैं कई दिन से यहाँ टहल रही हूं और मैंने ये देखा है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं रोज़मर्रा की, चाहे वो महिला स्वास्थ्य है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिजली हो। तो इस तरह की बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जो उनको लेकर के मैं क्षेत्र में उतरी हूँ और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं अपने क्षेत्र के लोगों का यही आश्वासन देना चाहूँगी कि अगर वो लोग साथ देते हैं तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्यमंत्री बनने पर सारी चीज़ को सही किया जाएगा और उनके पास तक पहुंचाया जाएगा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जनपद संभल में सदर सीट पर गठबंधन के लिए महिला किसान नेता सायमा खान ने वोटों की अपील की दुहाई दी। किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा और उनके परिवार की सुरक्षा में मांगे वोट। गठबंधन को वोट दें, किसान हित में गठबंधन को जिताना है और इस काली बीजेपी सरकार को हराना है। जो सरकार किसानों के हित में नहीं करती कार्य, ऐसी सरकार को हराना चाहिए। कई गांव में सायमा खान महिला प्रतिनिधि ने जनसंपर्क किया और लोगों से वोट भी मांगे। बात की जा रही है धरने पर, कई बार आप देखे गए हैं, क्या मांगे और किस तरह से वोट मांगे गाँव में?
देखिए, किसान भूले नहीं हैं वो 13 महीने जो हमने बॉर्डर पर गुजारे हैं। आंधी, बारिश, सर्दी, गर्मी, सब कुछ हमने देखा है। सरकार के जुल्म भी देखे हैं और कैसे कैसे जुमले सरकार ने हम लोगों के लिए जो बीजेपी नेताओं ने इस्तेमाल किए वो भी देखे हैं। खाइयाँ खोदी गई, कीलें लगाई गई, वो सब हमें याद है। और लखीमपुर खीरी का भी वक्त हमें याद है, जो जलियांवाला बाग लखीमपुर खीरी को बना दिया गया था। तो वो सब हम नज़रों में रखते हुए 45,000 लोगों पर जो मुकदमे हुए, उन सब को देखते हुए आज हमारा वक्त आया है कि हम अब अपने वोट से इस सरकार को जवाब देंगे, जिसकी ताकत से इन्होंने हमारे ऊपर काले कानून ये लेकर आए थे। और हम जनसंपर्क कर रहे हैं ताकि और लोगों को भी अवेयर कर सकें कि आपको वोट अपना सोच समझ कर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करना है और इसी ताकत से हम इनको जवाब देंगे। किसके लिए वोट मांग रहे हैं और क्या समर्थन है? देखिए, वोट हम गठबंधन के लिए मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव जी को ही वोट जाएगा। और अखिलेश यादव जी क्योंकि किसानों की हित की पहले भी बात करते आए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी करेंगे। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। श्री कल्की सेना द्वारा प्राचीन श्री कल्की विष्णु मंदिर में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर ज्ञान एवं संगीत की देवी मां सरस्वती की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए। संस्थापक के व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप कुमार गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का त्योहार आस्था व श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। आज से ही बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। बिहार के सुपौल जिले में अजीबोगरीब घटना सामने आई है। घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने शराब के नशे में धुत शख्स को गुरुवार को गिरफ्तार किया। हालांकि जब उससे शराब पीने के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी उसकी एक भी बात नहीं मानती। इस बात से वो काफी दुखी हो गया था। ऐसे में दुख भुलाने के लिए उसने शराब पी ली, लेकिन पड़ोस में रहने वाले किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। घर नपटोल था कि बैरो था? हमर पर्सनल घर छै ब्रह्मपुर। अच्छा, नाम की भेल? सरवन कुमार मुखिया। कटा पकड़ल का? पकड़ल के ब्रह्मपुर। दारू पीने का? दारू पी लिए 3 महीना पहले छोड़ने रही, गम में पी लिए। गम में? क्या गम में पीला? पी लिए, गुस्सा चढ़ जाए छै ने, जबकि जे काम औरत के नहीं करना चाहिए वो करे छै तब पिए पड़े। अच्छा, कन्या के लेकर पीला? आहो, गम में पी के गम दारू लाभ लगा ठीक। लाभ लगा था। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। रिलूट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और अफसाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने 7 फरवरी से स्कूल खोले जाने की सरकार से मांग उठाई है। उनका कहना है कि अफसा के सभी स्कूलों में कोविड के नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है, इसलिए विद्यालय खोले जाए जिससे बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई की सुविधा का लाभ मिल सके। उन्होंने सरकार से विद्यालय हित और छात्र हित में निर्णय लेकर कल से स्कूल खोले जाने की मांग की है। यार ये शुरू कर भी कहीं दिए गए हैं, फिर यूपी में क्यों नहीं? डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। मैं आपके चैनल के द्वारा माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल योगी जी ने गोरखपुर के अंदर एक जनसभा में ये घोषणा की है कि 6 तारीख के बाद स्कूल खोलने पर वो विचार करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और अब स्कूल खुलने चाहिए। मैं आगरे के सारे स्कूलों की तरफ से ये कह सकता हूँ कि हम लोग पूरी तरह से SOPs का पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, एक क्लास में 15 से ज़्यादा बच्चों को बैठने नहीं देंगे। और अब जो लर्निंग लॉस आ गया है उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अगले 2 महीनों में उसको हम पूरा कर सकें। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर जिले का नवीन सब्जी मंडी एक ऐसी पहली है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये वैध है या फिर अवैध। ये मंडी की सड़क की पटरी पर दशक से लग रही अवैध दुकानें हैं। लंबी चौड़ी सड़क मंडी में आने वालों की सुविधा के लिए बनाई गई। अवैध रूप से लग रही दुकानों से उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर मंडी सचिव तनिक भी गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ सब्जी दुकानदारों से की जा रही वसूली ये दुकानदारों द्वारा नाम ना छापने की शर्त पर बताया गया। अतिक्रमण को मौन समर्थन दे रही है, जिससे परेशान हर कोई है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट।
फूलपुर पवई से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शाहिद जादाब ने डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। फूलपुर विधानसभा की एक एक जनता को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्यार और स्नेह ने जो मेरे संघर्ष में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, उसका परिणाम रहा कि पार्टी ने एक निर्णय लिया कि एक नौजवान कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाए और युवा आ रहा है, बदलाव हो रहा है। अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कुछ लोग जो है इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं आपकी विधानसभा में। पार्टी के भीतर से कहीं न कहीं आपको लेकर के एक विरोध की आवाज़ सुनाई दे रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये कांग्रेस पार्टी है और आप हर पार्टियों में जब टिकट वितरण हुआ तो आपने देखा एक बड़ा विद्रोह। आप ये इसको विरोध नहीं कहते। आपने देखा होगा कि हमारे फूलपुर पवई विधानसभा में, जिस विधानसभा में प्रत्याशियों समाजवादी पार्टी का जब टिकट होता है बाहुबली सांसद रमाकांत यादव जी का, तो पूरी इकाई 4500 कार्यकारिणी बूथ से लेकर न्याय पंचायत से लेकर सेक्टर से लेकर विधानसभा से लेकर वो इस्तीफा दे देती है। लेकिन मैं क्योंकि एक नौजवान हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ और युवाओं की आवाज़ बन के मैं आया हूँ, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो व्यक्तिगत मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं, देखिए हमारी पार्टी एक समाहित पार्टी है, सारे लोग उसमें हैं और सारे लोगों ने आवेदन किया था, तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा वो होती है, तो उनका कुछ नाराज़गी उनकी है और वो मेरे मार्गदर्शक थे, मेरे संरक्षक हैं वो लोग, और मैं उनके नेतृत्व में राजनीति करना सीखा हूँ। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये नाराज़गी हम लोग आपस में मिलकर उसको ख़त्म कर लेंगे, और ऐसे भी ख़त्म हो चुकी है। ये इस्तीफ़ा आपने सुना है, लेकिन कहीं किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, और हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे और एक इतिहास फूलपुर में रचेंगे। ये बताइए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से सीनू संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में 20 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसी मामले में फिरोजाबाद के सहायक संभागीय अधिकारी राजेश कदम ने सभी तैयारियां कर ली हैं। इस प्रकार से फिरोजाबाद पुलिस को भारी वाहन यानी कि बस और 50 और 446 पोलिंग कार्यकर्ताओं के लिए गाड़ियों की आवश्यकता थी। 546 भारी वाहन और 64 गाड़ी निर्वाचन अधिकारी को दी जा चुकी है। 2022 के लिए वाहनों की व्यवस्था हमारे द्वारा लगभग पूर्ण करा ली जा चुकी है। हम जो है अभी तक जो है कार्यालय में और हमारे जो 4-5 टीम बना रखी है उनके द्वारा पुलिस विभाग को 474 और 271 गाड़ियाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट यूनिट के दी। इस प्रकार 745 कुल गाड़ियाँ हल्के वाहन चाहिए। इसी प्रकार से हमको भारी वाहन अर्थात जो है बसें जो है 50 बसें पुलिस के लिए, 496 मतदान कर्मियों के लिए चाहिए। इस प्रकार 546 हमको भारी वाहन बसों की आवश्यकता है। उसके विरुद्ध हमारे द्वारा दोनों मिला के 2008 पुलिस के द्वारा हमने तामीला कराया जा चुका है डोर टू डोर, और जो हमारे द्वारा जो विभिन्न मार्गों पर हमारे कार्यालय में हमने 4 या 5 टीम बना रखी हैं जो 5 विधानसभाओं में चल रही हैं इस समय। उनके द्वारा हल्के वाहनों के 478 और भारी वाहनों के 671 वाहन हमने तामीला कराए जा चुके हैं। और हम उसमें क्या करते हैं, कोई भी एक पेपर हम लेते हैं और उनको हम वो दे देते हैं कि इस तारीख को आपको वाहन आना है। 18, 19, 20 के लिए हम गाड़ी सभी अधिकृत कर रहे हैं और आज जो भी यही कार्य किया जा रहा है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। मामला बदरवास थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेनवारा के निवासी तपिश केवट उत्तम ढाबा पर काम करते हैं। तपिश को ग्राम बामौर निवासी मोनू केवट और ब्रिजेश केवट ने उत्तम ढाबा पर आकर गाली गलौज करने लगे और मारने लगे। मामला जब गांव में पहुंचा तो इनवारा के निवासी तपेश के बड़े भाई, भाभी और भतीजे गोलू आ गए और उन तीनों को इतना मारा कि गोलू का हाथ फ्रैक्चर हो गया। बताया जा रहा है कि मामला बदरवास थाने पहुंचा। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया और घायल लोगों को बदरवास हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम तुम्हारा? गोलू। किस बात को लेकर विवाद हुआ था गोलू? वो तो चाचा को पीट रहे तो हम तो बचाने गए थे बस। अच्छा, बचाने गए थे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? जो लोग तुम्हें मार रहे थे वो कहाँ के हैं? बामोर। अच्छा, बामोर के थे। शिवपुरी से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।